नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे रेशनल चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं गुलामगिरी किताब के पार्ट 4 के बारे में। आज हम गुलामगिरी के जो पार्ट 4 में चर्चा करने वाले हैं उसमें प्रस्तावना में हम आज इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे प्रस्तावना में क्या क्या लिखा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य है कि हजारों सालों से आज तक जब से इस देश में ब्राह्मणों की सत्ता कायम हुई, तब से शूद्रादि अति शूद्र समाज के लोग लगातार जुल्म और शोषण के शिकार हुए हैं। ये लोग हर तरह की यातनाओं में और कठिनाइयों में अपने दिन गुजार रहे हैं। इसीलिए इन लोगों ने इस बातों की ओर ध्यान देना चाहिए और गंभीरता से ब्राह्मण पंडा पुरोहित की जुल्म से मुक्त करे सोचना चाहिए। अब इसके आगे यह लोग अपने आप को ब्राह्मण पंडा पुरोहित की जुल्म से मुक्त करे। बस यह कहा जाता है कि इस देश में ब्राह्मण पुरोहित की सत्ता कायम होने को लगभग 3000 साल से भी ज़्यादा समय बीत गया होगा। वे लोग प्रदेश से यहाँ आए। उन्होंने इस देश के मूल निवासी पर बर्बर हमले करके इन लोगों को अपने घरों से जमीन जायदाद से बेदखल किया और इन सभी को अपना गुलाम एवं दास बनाया और इसके साथ बड़ी अपमाननीयता का रवैया अपनाया। आगे सैकड़ों साल बीत जाने के बाद इन लोगों को अपने बीते काल की घटनाओं की विस्मृतियां होगी। प्रदेश से आकर यहाँ के मूल निवासियों को इनके घरवार जमीन जायदाद से खदेड़ कर उन्हें अपना गुलाम बनाकर रखा। इसीलिए ब्राह्मण पंडा पुरोहित ने इस बात के सारे प्रमाणों को तहस नहस कर दिया, दफना कर नष्ट कर दिया। उन ब्राह्मणों ने इन लोगों के दिलो दिमाग पर अपना प्रभाव, अपना वर्चस्व बना रहे, जिससे केवल अपना स्वार्थ सफलता फूलता रहे। इसीलिए उन्होंने कई तरह के हथकंडे अपनाए और वे सभी इनमें कामयाब होते रहे। चूँकि उस समय लोग सत्ता की दृष्टि से पहले ही पराधीन हुए थे और बाद में ब्राह्मण पंडा पुरोहित ने उन्हें ज्ञानहीन बुद्धिहीन बना दिया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मण पंडा पुरोहित के दाव पेच की उनकी चालबाजी इनमें से किसी के ध्यान में नहीं आ सकी। ब्राह्मण पुरोहित ने इन पर अपना वर्चस्व कायम करके इन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने गुलाम बनाकर रखने के लिए केवल अपने निजी हितों को ही रखकर एक से अधिक बनावटी ग्रंथों की रचना करके कामयाबी हासिल की। उन नकली ग्रंथों में उन्होंने यह दिखाने की पूरी कोशिश की कि हमें जो विशेष अधिकार प्राप्त है वे सब हमें ईश्वर द्वारा प्राप्त है। इस तरह का झूठा प्रचार उस समय के अनपढ़ लोगों में किया गया और शूद्रादि अति शूद्र में मानसिक गुलामी के बीज बोए। उन ग्रंथों में यह भी लिखा गया कि शूद्रों को ब्रह्मा ने पैदा करने का उद्देश्य बस इतना ही था कि उन्होंने हमेशा के लिए ब्राह्मण पुरोहित की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करना चाहिए। मतलब ये ईश्वर को प्राप्त होंगे और इनके जीवन का सार्थक होगा। लेकिन अब इस ग्रंथ के बारे में किसी ने कुछ मामूली सोचा भी होता कि यह बात कहाँ तक सही है, क्या वे सचमुच ईश्वर द्वारा प्राप्त है, तो उन्हें इनकी सच्चाई तुरंत समझ में आ जाएगी। लेकिन इस प्रकार के ग्रंथों से सर्वशक्तिमान सृष्टि का निर्माता जो परमेश्वर है, उनकी समानतावादी दृष्टि को बड़ा गौणत्व प्राप्त हो गया। इस तरह के हमारे ब्राह्मण पंडा पुरोहित वर्ग को भाई कहने में
भी शर्म आती है, क्योंकि उन्होंने किसी समय शूद्रादि अतिशूद्रों को पूरी तरह से तबाह कर दिया और वे ही लोग उनको अभी धर्म के नाम पर और धर्म की मदद से इनका शोषण कर रहे हैं। एक भाई द्वारा दूसरे भाई पर जुल्म करना यह भाई का धर्म नहीं है। फिर भी हमें सभी के उत्तरकर्ता के रिश्ते से उन्हें भाई कहना पड़ रहा है। फिर भी उन्होंने केवल अपने स्वार्थ का ध्यान न रखते हुए सिर्फ अन्याय बुद्धि से सोचना चाहिए। यदि ऐसा ही है तो उन ग्रंथों को देखकर पढ़कर हमारे बुद्धिमान अंग्रेज, फ्रेंच, जर्मन और अमेरिकी और अन्य बुद्धिमान लोग अपना यह मत दिए बिना नहीं रहेंगे कि उन ग्रंथों का ब्राह्मणों ने केवल अपने मतलब के लिए लिखा है। उन ग्रंथों में हर तरह से ब्राह्मण पुरोहित का महत्व बताया गया है। ब्राह्मण पुरोहित का शूद्रादि अतिशूद्र के दिलों और दिमाग पर हमेशा के लिए वर्चस्व बना रहे। इसीलिए उन्होंने ईश्वर से भी श्रेष्ठ समझ गया है। ऊपर जिनका नाम निर्देश किया गया है उनमें अंग्रेज लोगों ने बताया कि इतिहास ग्रंथों में ब्राह्मण पुरोहित ने ईश्वर के वैभव को कितनी नीच स्थिति में ला रखा है। यह सही में बड़ा सोचनीय सवाल है। जिस ईश्वर ने शूद्रादि अतिशूद्रों को और अन्य लोगों को अपने द्वारा निर्मित किया, उस ईश्वर के नाम पर ब्राह्मण पंडा पुरोहित ने एकदम झूठ मूठ ग्रंथों में सभी के मानवीय हकों को नकारते हुए स्वयं मालिक हो गए। इस बात पर हमारे कुछ ब्राह्मण भाई इस तरह का संदेह उठा सकते हैं कि यदि ये तमाम ग्रंथ झूठ मूठ के हैं तो उन ग्रंथों पर शूद्रादि अतिशूद्रों के पूर्वजों ने क्यों आस्था रखी थी और आज भी इनमें से बहुत सारे लोग क्यों आस्था रखे हुए हैं। इनका जवाब यह है कि आज के इस काल में कोई किसी पर जुल्म नहीं कर सकता, मतलब अपनी बात को लाद नहीं सकते हैं। आज भी सभी को अपने मन की बात, अपने अनुभव की बात स्पष्ट रूप से लिखने की या बोलने की इजाज़त है। किसी बुजुर्ग आदमी का और किसी धूर्त आदमी ने किसी बड़े व्यक्ति के नाम से झूठ पत्र लिख लाया, फिर भी कुछ समय के लिए ही क्यों न हो उस पर भरोसा करना ही पड़ता है। बाद में समय के अनुसार वह झूठा साबित हो ही जाता है। शूद्रादि अतिशूद्र किसी समय ब्राह्मण पंडा पुरोहित के जुल्म और जातियों के शिकार होने की वजह से ही वह और उन्हें पूरी तरह से अनपढ़ गवार बनाकर रखने की वजह से उनका पतन हुआ। ब्राह्मण ने अपने जाति स्वार्थ के लिए समर्थ रामदास के नाम पर झूठे पाखंडी ग्रंथों की रचना करके शूद्र आदि एवं अतिशूद्रों को गुमराह किया और आज भी इनमें से कई लोगों को ब्राह्मण पुरोहित को लोग गुमराह कर रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से उक्त कथन की पुष्टि करता है। ब्राह्मण पंडा पुरोहित लोग अपना पेट पालने के लिए अपने पाखंडी ग्रंथों द्वारा जगह जगह बार बार अज्ञानी शूद्रों को उपदेश देते रहे, जिसकी वजह से इनके दिलों और दिमाग में ब्राह्मणों के प्रति पूज्य बुद्धि उत्पन्न होती रही। ब्राह्मणों ने इनके मन में ईश्वर के प्रति जो भावना है अपने प्रति समर्पित करने के लिए मजबूर किया। यह कोई साधारण या मामूली अन्याय नहीं है। इनके लिए उन्हें ईश्वर के पास जवाब देना होगा। ब्राह्मणों के उपदेशों का प्रभाव अज्ञानी शूद्र लोग के दिलों और दिमाग पर इस तरह से पकड़ जमाए हुए है कि वे अमेरिका के काले गुलामों की तरह लड़ने के लिए तैयार नहीं है।
तो दोस्तों यहाँ पे जो अमेरिकी में जो काले लोग थे वह गोरे लोग से लड़कर और अपना हक और अधिकार ले लिए, लेकिन हमारे भारत में आज भी हम लोग गुलाम ही हैं और हम लड़ नहीं पाते हैं, सवाल नहीं पूछ पाते हैं। हम लोग उनसे किसी भी तरह का कोई सवाल नहीं पूछते, आंख बंद के उसके ऊपर विश्वास करते रहते हैं। इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। लोगों ने इन्हें गुलाम बना कर रखा है, उनसे लड़कर मुक्त होने के बजाय जो उन्हें आज़ादी दे रहे हैं, उन लोगों के विरुद्ध ही वे बेफुजूल कमर कसकर लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। यह भी एक बड़े आश्चर्य की बात है। हम लोगों पर जो भी कोई उपकार करते हैं या करते होंगे, उनको कहना कि आप हम पर उपकार मत करो। फिलहाल हम जिस स्थिति में है वही स्थिति में हमारे लिए ठीक है। यह कहकर हम शांत नहीं होते हैं, बल्कि उनसे झगड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं। यह गलत है। वास्तव में हमें गुलामी से मुक्त करने वाले जो लोग हैं, उनको हमें आज़ाद कराने से कुछ हित होता है। ऐसा भी नहीं है, बल्कि उनको अपने ही लोगों में से सैकड़ों लोगों की बलि चढ़ाना पड़ता है। उन्हें बड़ी बड़ी जोखिमें उठाकर जान का खतरा झेलना पड़ता है। अब उनका इस तरह से दूसरों के हित की रक्षा करने के लिए नेतृत्व करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? यदि इस संबंध में हमने गहराई से सोचा तो हमारी समझ में आ जाएगा कि हर मनुष्य को आज़ादी चाहिए। यही उनकी बुनियादी ज़रूरत है। जब व्यक्ति आज़ाद होता है तब उसे अपने मन के भावों और विचारों को स्पष्ट रूप से दूसरे के सामने प्रकट करने का मौका मिलता है। लेकिन जब उसे आज़ादी नहीं होती, तब वही महत्वपूर्ण विचार जनहित के होने के बावजूद भी दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर सकता है, और समय गुजरने के बाद वे सभी विचार लुप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार मनुष्य आज़ाद होने से वह अपने सभी मानवीय अधिकार प्राप्त कर लेता है और असीम आनंद का अनुभव करता है। सभी मनुष्य को सामान्य अधिकार इस सृष्टि के नियंत्रक और सर्व साक्षी परमेश्वर द्वारा दिए गए हैं। उन तमाम मानवीय अधिकारों को ब्राह्मण पंडा पुरोहित वर्ग ने दबोच कर रखा है। अब ऐसे लोगों से अपने मानवीय अधिकार छीन कर लेने में हमें कोई कसर बाकी नहीं रखनी चाहिए। उनके हक उन्हें मिल जाने से खुशी होती है। सभी को आज़ादी देकर उन्हें जुल्मी लोगों के जुल्म से मुक्त कर सुखी बनना, यही उनका खतरा मोल लेने का उद्देश्य है। वाह वाह, यह कितना बड़ा जनहित का कार्य है। यही उनका इतना अच्छा उद्देश्य होने के वजह से ईश्वर उन्हें वे जहाँ गए वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी देता है। अब इससे आगे भी इस तरह से वे अच्छे कामों में सफल होते रहे, उन्हें कामयाबी मिलती रहे। इसीलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जैसे पृथ्वी के इन दो बड़े हिस्सों में सैकड़ों सालों से अन्य देशों से लोगों को पकड़ कर वहाँ उन्हें गुलाम बनाया जाता था। इन दासों को खरीदने बेचने की प्रथा यूरोप के और तमाम प्रगतिशील कहलाने वाले राष्ट्रों के लिए बड़ी लज्जा की बात थी। उस कलंक को दूर करने के लिए अंग्रेज, अमेरिकन आदि उदार लोगों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़कर अपने नुकसान की बात को दरकिनार कर उन्होंने अपने जान की परवाह नहीं की और गुलामों की मुक्ति के लिए लड़ते रहे। यह गुलामी की प्रथा कई सालों से चली आ रही थी। इस मानवीय गुलामी प्रथा को समूल नष्ट करने के लिए और
असंख्य गुलामों को उनके परम प्रिय माताओं और पिताओं से, भाइयों एवं बहनों से, बीवी बच्चों से, दोस्तों से, मित्रों से जुदा कर देने की वजह से जो यातनाएं सहनी पड़ी, उससे उन्हें मुक्ति करने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने जो गुलाम दूसरे से जुदा कर दिए गए थे, उन्होंने एक दूसरे के साथ मिला दिया। वाह अमेरिकी आदि सदाचारी लोगों ने कितना अच्छा काम किया है। यदि उन्हें उन गरीब गुलामों की बदतर स्थिति देखकर दया न आई होती तो वे बेचारे अपने परिजनों से मिलने की इच्छा मन में ही रखकर मर गए होते। दूसरी बात, उन गुलामों को पकड़ कर लाने वाले दृष्ट लोग उन्हें क्या अच्छी तरह रखते थे? नहीं, उन गुलामों पर वे लोग जिस प्रकार से जुल्म करते थे, उन जुल्मों की कहानी सुनते ही पत्थर दिल आदमी की आंखें में भी रोने लगेगी। वे लोग उन गुलामों को जानवर समझकर उनसे हमेशा लात जूतों से काम लेते थे। वे लोग उन्हें लहलाती धूप में हल जोतकर उनसे अपनी जमीन जोत बो लेते थे। यदि उन्होंने थोड़ी सी आनाकानी की तो वे उनके बदन पर बैलों की तरह सोटे के घाव उतार देते थे। इतना होने पर भी क्या वे उनके खान पान की अच्छी व्यवस्था करते होंगे? इन बारे में तो कहना ही क्या, उन्हें केवल एक समय का खाना मिलता था, दूसरे समय कुछ भी नहीं। उन्होंने जो भी खाना मिलता था वह भी बहुत ही थोड़ा सा होता था। इनकी वजह से उन्हें आधे पेट रहना पड़ता था, लेकिन उससे छाती चूर चूर होने तक, मुंह से खून फेंकने तक दिन भर काम करवाया जाता था। रात को उन्हें जानवरों के कोड़े में या इस तरह की गंदी जगहों में सोने के लिए छोड़ दिया जाता था, जहां थक कर वे गरीब बेचारे पथरीली जमीन पर मुर्दों की तरह सो जाते थे। लेकिन आंखों में पर्याप्त नींद कहाँ से होगी? बेचारों को आखिर नींद आएगी भी कहाँ से? इसमें पहली बात तो यह थी कि पता नहीं मालिक को किस समय उनकी गरज पड़ जाए और बुलावा आ जाए। इस बात का उनको जबरदस्त डर लगा रहता था। दूसरी बात यह भी थी कि पेट में पर्याप्त भोजन नहीं होने की वजह से भी घबराता था और लड़खड़ाने लगते थे। तीसरी बात यह भी थी कि दिन भर बदन पर कोड़े बरसते रहने से सारा बदन लहूलुहान हो जाता था। उनकी यातनाएं इतनी जबरदस्त होती थी कि पानी में मछली की तरह रात भर तड़पते हुए इस करवट से उस करवट होना पड़ता था। चौथी बात यह थी कि अपने वाले लोग अपने पास होने की वजह से उस बात का दर्द होता था और भी भयंकर था। इस तरह की बातें मन में आने से यातनाओं के ढेर खड़े हो जाते थे और आंखों में रोने लगती थी और वे बेचारे भगवान से दुआ मांगते थे कि हे भगवान, अब तो मुझको हमारी कुछ दया आने दे, तू हम पर रहम कर। अब हम इन यातनाओं को बर्दाश्त करने के भी काबिल नहीं रहे हैं। अब हमारी जान भी निकल जाए तो अच्छा ही होगा। इस तरह की यातनाएं सहते सहते इन तरह सोचते ही सारी रात गुजर जाती थी। उन लोगों को जिस प्रकार की पीड़ाओं यातनाओं को सहना पड़ा, उनको यदि एक एक करके कहा जाए तो भाषा और साहित्य के करुण रस के शब्द भी फीके पड़ जाएंगे।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि तात्पर्य अमेरिकी लोगों ने आज सैकड़ों सालों से चली आ रही इस गुलामी की अमानवीय परंपरा को समाप्त करके गरीब अनाथ लोगों को उन चंड लोगों के जुल्म से मुक्त करा के उन्हें पूरी तरह से सुख की जिंदगी बख्शी है। इन बातों की शूद्रादि अति शूद्रों को अन्य लोगों की तुलना में बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि गुलामी की अवस्था में गुलाम लोगों को गुलाम जातियों को कितनी यातनाएं बर्दाश्त करनी पड़ती है, इनका स्वयं अनुभव किए बिना अंदाज करना नामुमकिन है। जो सहता है वही जानता है। तो दोस्तों आज बस इतना ही, क्योंकि यह बहुत लंबी कहानी है, तो अगर हम ऐसे ही बनाते रहे तो यह बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए इसका पार्ट और कल बनाएंगे। तो आज बस इतना ही। आप सभी को अगर इससे थोड़ा भी प्रेरणा आती है और अब आपको लगता है कि हमारे देश में जो ये कुप्रथा है यह ख़त्म होना चाहिए, तो हमें जो अमेरिकी की दासी प्रथा है उनसे हमें प्रेरणा लेना चाहिए और उनसे कुछ सीखना चाहिए कि कैसे वहाँ के लोगों को ये लोग जानवर से भी बेहतर ज़िंदगी जीने पर मजबूर करते थे। और हमारे भारत में भी सेम उसी प्रकार का व्यवस्था आज तक भी बना है। तो आप सभी की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें।